8. मन्नू ने एक योयो होटल के 5 कमरे बुक कर लिए थे। टेप, रस्सी, चाकू जैसी जरूरत की सारी चीजें उसने खरीद ली थी और अब रशीद से बदला लेने के लिए अंकुर के घर पहुंचकर नाइट विजन दूरबीन से उस पर नजर रख रहा था। गौरव ठीक वैसी ही स्कूल ड्रेस पहने था जैसी ऋत्विक सारा दिन पहनकर घूमता रहता था। जैसे ही इनको अंकुर अपनी बालकनी में आता दिखाई दिया, वैसे ही गौरव ने उसे नीचे से आवाज दी। ओए अंकुर, नीचे आ जल्दी। कौन है बे तू? तेरा बाप हूं बे, जल्दी आ। वो जेल से छूट गया है, सबसे पहले तुझे ही पकड़ने आएगा। अंकुर ऐसा घबराया कि बिना कुछ बोले अंदर भाग गया। गौरव सोचने लगा कि कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। तभी ऋत्विक के मोबाइल पर अंकुर का कॉल आया। गौरव के मोबाइल पर अंकुर का कॉल आया। गौरव मुस्कुराया। ऋत्विक, साले कहाँ है अबे तू? तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ चूतिए। अबे जल्दी बाहर आ, बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। तू ऋत्विक है? तेरी आवाज को क्या हुआ? गले की गांठ फट गई है। वो साला हरामी मेरे पास आया था। कौन? अबे वही भोसड़ी वाला मन्नू, मुझे डरा धमका के गया है। बोल रहा है कि अगला नंबर तेरा लगाएगा। 2 सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। अबे कहाँ है, मर गया क्या? मैं क्या करूं भाई, यहाँ घर आ गया तो। नीचे आ पहले, फिर बताता हूँ क्या करना है। यार मेरे पीछे क्यों आ रहा है? उसको तो रशीद को पकड़ना चाहिए ना। क्या पता तेरे बाद राशिद का ही नंबर हो। वो भोसड़ी का मेरी बात तो सुनेगा नहीं। उसको मैसेज किया था मैंने, लेकिन चूतिए ने जवाब ही नहीं दिया। गौरव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ऋत्विक की टोन में बात करे। इतना तो उसे पता ही था कि ये सरकारी स्कूल के लड़के अपने दोस्तों से बिना गाली दिए बात नहीं करते थे। मैं मैसेज करूं? अरे हाँ हाँ कर लेना। भोसड़ी के एक पीएम को भी मैसेज कर ले, पर भोसड़ी के एक बात अपनी गांड में डाल ले। वो कमीना 2 घंटे पहले ही मेरी फाड़ के गया था, और अब मुझे नहीं लगता कि वो तेरी बजाने के लिए सुबह तक का वेट करेगा। तू अपनी ऐसी तैसी करवाता रह, मैं जा रहा हूँ। नहीं, तो रुक यार, तो रुक, मैं आता हूँ। पर हम जाएंगे कहाँ? मेरे घर और कहाँ? वो एक बार मेरे घर आ गया ना, तो अब दोबारा थोड़ी जाएगा। और वो यहाँ आए तो? अबे तो तेरे घर वाले बोल देंगे ना कि तू है ही नहीं। ज्यादा होगा तो घर चेक कर लेगा, लेकिन तेरी मम्मी को थोड़ी कुछ कहेगा। अब इतना हरामी थोड़ी है साला। गौरव ने गाड़ी की तरफ देखा और थम्स अप किया। उसे पता था कि मन्नू नाइट विजन से उसे देख ही लेगा। मन्नू कार से बाहर निकला। वो ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहने था। मन्नू के हाथ में एक लोहे के पाइप का टुकड़ा था, जिसके एंड में एल शेप का जॉइंटर लगा था। गौरव ऐसा हथियार देखकर घबरा गया। ये कब लिया आपने? जब तू अपने लिए चिप्स ले रहा था तब। अरे सर जी, ये चोरों वाली यूनिफॉर्म पहन के आप मर्डर तो नहीं करोगे ना? जवाब में मन्नू ने सिर्फ स्माइल की। अब गौरव की और बुरी हालत हो गई। तभी अंकुर बिल्डिंग से बाहर निकलता दिखाई दिया। गौरव इतने अंधेरे में खड़ा था कि सिर्फ उसकी व्हाइट शर्ट चमक रही थी, चेहरा नहीं दिख रहा था। मन्नू तो था ही ब्लैक में। अंधेरे में ध्यान से देखने पर वो बस एक परछाई जैसा लग रहा था। भाई थैंक यू यार, तू आ गया। अब बता कहाँ जाना है? गौरव ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। बस वो गाड़ी खड़ी है ना, वो देख वहां पे। हाँ, वहां तक जाना है। अंकुर के शरीर में अचानक 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। वो चिल्लाने ही लगा था कि मन्नू सामने आया। उसे फेस तो नहीं दिखा, पर मन्नू के हाथ में जो पाइप था वो चमक गया। अंकुर ने चिल्लाने की कोशिश की, पर डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। सीधी तरह कार तक चल, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे राशिद चाहिए। अगर तू चिल्लाया या तूने कोई नौटंकी की तो। मन्नू ने लोहे का पाइप अंकुर के कंधे पर रख दिया। अंकुर कांपने लगा।
गौरव को इसी में राहत मिल गई कि मन्नू ने अंकुर का सर नहीं फोड़ा। चल जा भोसड़ी के, सीधे चल। गौरव ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मन्नू ने कार का बैक डोर खोला तो कार के अंदर लाइट जल गई। गौरव ने अंकुर को जबरदस्ती धक्का दिया। अंकुर ने देखा अंदर टेप, रस्सी और चाकू बाकी रखे हुए थे। उसकी हालत खराब हो गई। वो अंदर घुसने से रेजिस्ट करने लगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गौरव उसके पीछे गया और उसके पिछवाड़े पर एक लात मारी। अंकुर सीधा कार के अंदर गिरा। अरे सर जी, इसने तो पेशाब ही कर दी अपने पजामे में। शी शी यार, इसका तो सर फोड़ूंगा मैं। तू आगे बैठ। गौरव ड्राइविंग सीट पर गया और मन्नू कार के अंदर घुसा। अंकुर में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो कार के फ्लोर से उठकर सीट पर आ जाए। मन्नू ने वहीं सीट से चाकू उठाया और अंकुर की गर्दन पर लगा दिया। वैसे तो मैं तुझे सीट पे बैठाता, पर तूने जो ये गंदगी मचाई है ना, अब तू नीचे ही रहेगा। तुमको जो चाहिए वो ले लो, पर मुझे जाने दो प्लीज। मन्नू ने गौरव को इशारा किया। उसने कार आगे बढ़ा दी। मुझे क्या चाहिए ये तुझे पता है। राशिद को कॉल कर और नीचे बुला। मैं कर दूंगा, पर वो नहीं आएगा। वो बहुत हरामी है भाई, सच कह रहा हूँ, मम्मी कसम। वो किसी की बातों में नहीं आता। वो तो अब क्रिकेट खेलने भी नहीं जाता। क्यों? क्रिकेट खेलने से क्या प्रॉब्लम है? उसे लगता है कि उसे डर है कि तुम उसे मारने आ जाओगे। वो तुम्हारे केस पर भी नजर रखता है। उसे पता चल गया होगा कि तुम जेल से बाहर आ गए हो। ये तो साला चंट आदमी है। इसको पकड़ने के लिए भी चंटाई करनी पड़ेगी। भाई एक काम कर, पहले अड्डे पर ले चल, उसके बाद राशिद का शिकार करेंगे। अभी तो सुबह होने में बहुत टाइम है। मन्नू ने देखा उसी अननोन नंबर से फिर कॉल आ रही थी। उसे डाउट हुआ कि कहीं ये कॉल थाने से तो नहीं थी। मन्नू ने फोन उठाया पर कुछ बोला नहीं। 10 सेकंड तक दोनों तरफ सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी सी आवाज आई। आप ही हो क्या? मन्नू ने तुरंत आवाज पहचानी। तुम कहाँ हो? कैसी हो? अंकुर को लगा कि ये कॉल उसके लिए हेल्पफुल हो सकती थी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपने घर से बाहर। मन्नू ने तुरंत एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया। ये क्या हुआ? कौन था? बाद में बताता हूँ। अभी दोबारा कॉल करूंगा इसी नंबर पर। बस मुझे 10 मिनट दो। मन्नू ने अंकुर को एक के बाद एक थप्पड़ मारे और फोन काट दिया। मन्नू की सिचुएशन से अनजान शिवानी परेशान हो गई। वो शहर से इतनी दूर जंगल जैसे एरिया में आकर मन्नू से बस 5 मिनट बात करने आई थी और अब मन्नू ने ही उसे 10 मिनट इंतजार करने को कह दिया था। वो पहले ही यहाँ पर 30 मिनट से टहल रही थी। कोई कितना भी बहादुर हो, पर रात के 1:30 बजे जंगल जैसे एरिया में सड़क से दूर अकेले खड़ी कोई लड़की, क्या लड़का भी हो, तो डर लगना ऑब्वियस था। शिवानी ने दूर सड़क पर खड़े भैया जी की कार की तरफ देखा। उन्होंने कार की लाइट्स ऑफ की हुई थी। तभी शिवानी को दूर कहीं से आती एक गाड़ी दिखाई दी। ये गाड़ी रात में यहाँ क्या कर रही है? शिवानी ने ध्यान से देखा तो उस गाड़ी के ऊपर लाल नीली बत्ती चमक रही थी। पुलिस! अब क्या होगा? शिवानी तेज तेज कदमों से सड़क की तरफ जाने लगी। वो भैया जी की गाड़ी से कोई 100 कदम दूर थी। शिवानी जितनी तेज चलने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही तेज पुलिस जीप भी आ रही थी। अचानक शिवानी के पैर में कुछ फंसा और वो गिर पड़ी। अम्मा!
उसने उठना चाहा तो पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। इस टिंच बटन वाले फोन में टॉर्च भी नहीं थी। अगर पुलिस सुनसान रास्ते पर एक कार खड़ी देख लेते तो भैया जी से जरूर पूछताछ करते। शिवानी के पास भैया जी का नंबर नहीं था। पुलिस जीप की लाल नीली बत्ती अब साफ दिखाई दे रही थी। शिवानी ने भैया जी की गाड़ी की तरफ देखकर फोन की लाइट हिलानी शुरू की। अरे भैया जी, देखो जल्दी। उसे क्या पता था कि भैया जी तो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही सो गए थे। शिवानी उठी और लंगड़ाते हुए सड़क की तरफ जाने लगी। पुलिस वालों को भी किसी गाड़ी के बीच सड़क पर खड़े होने का एहसास हो गया था। उन्होंने सायरन मारना शुरू कर दिया। शिवानी बस सड़क से कुछ कदम ही दूर रह गई थी कि पुलिस जीप भैया जी की कार के पीछे आ गई। शिवानी एक मोटी सी झाड़ी के पीछे छुप गई। शिवानी को पुलिस जीप और भैया जी की गाड़ी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कौन है बे? बीच सड़क पे गाड़ी छोड़ दिया है? सर जी कोई एम्बुश लगाया होगा, जीप से उतरना ठीक नहीं। एम्बुश लगाया होगा चूतिए। इतना फट्टू हो तो पुलिस में काहे भर्ती हुए? एटीएम का वॉचमैन बन जाते। दोनों पुलिस वाले अलर्ट मोड में भैया जी की कार तक पहुंचे और ड्राइविंग विंडो से अंदर झांका। छे ससुर, ये तो सो रहा है। ये भोसड़ी के उठ तो। अरे अम्मा को चौदह साला बाप का रूट समझ के सो गया। पुलिस जीप की हेडलाइट में शिवानी को गाड़ी के अंदर बैठे भैया जी भी दिख रहे थे। कार पे डंडा पड़ते ही वो उठ गए। शिवानी को उनकी आवाज तो नहीं आई, पर उसने उन्हें हाथ जोड़ते हुए देखा। नौटंकी नहीं, लाइसेंस फाइसेंस हम बाद में देखेंगे तुम्हारा। पहले तुम थाने चलोगे। सर जी थोड़ा डिस्टेंस में रहिए, कहीं मादरचोद नक्सली हुआ तो हम दोनों को यहीं दाग देगा। इस बार पहले पुलिस वाले ने बहस नहीं की। तुम गाड़ी के अंदर ही रहो भोसड़ी के, बाहर नहीं निकलोगे तुम, समझे? गाड़ी स्टार्ट करो और सीधा थाने ले चलो। हम पीछे पीछे चल रहे हैं तुम्हारे। और भोसड़ी के बीच में कोई होशियारी की ना तो इतना गोली मारेंगे कि गणित फेल हो जाएगी तुम्हारी। दरोगा जी माफ कर दो, बस नींद लग गई थी। पेशाब करने जंगल गए थे, लौटे तो नींद लग गई। तभी तो बोले थाने चलो, अच्छे से पेशाब कराते हैं तुम्हें और नींद तो ऐसी दिलाएंगे, वाह मजा आ जाएगा। ऐसी रात कभी गुजारी ना होगी। चलो सीधे, हम फॉलो करेंगे तुम्हें। शिवानी ने देखा कि पुलिस वाले वापस जीप में आकर बैठे तो भैया जी ने जंगल की तरफ मुंह किया। शिवानी ने झाड़ियों में से ही सस्ते मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन भैया जी की तरफ करके हिला दी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलकर वहां से जाने लगी। शिवानी बेचारी इस जंगल में बिल्कुल अकेली होने वाली थी। तभी उसका फोन बजा। कॉल मनु की थी। शिवानी ने जल्दी से कॉल काट दिया, पर फिर भी सुनसान जंगल में मोबाइल की आवाज आग की तरह फैल गई। शिवानी ने देखा पुलिस जीप रुकी और रिवर्स आने लगी।